Hello children, today we are going to start a new chapter in your English grammar book, that is chapter 13 articles। और इससे पहले वाला जो क्लास था वहाँ पे तुम्हें पहले से जो चैप्टर 7 के सॉल्यूशंस भेज दिए। आई होप तुमने उसको सॉल्यूशंस को सारे उतार लिए होगे तुम्हारी इंग्लिश लिटरेचर के नोटबुक में, और वो सॉल्यूशंस उसको तुम याद करना भी शुरू कर दो ताकि बाद में एग्जाम हो तो ऐसे में तुम आसानी से वो आंसर्स को लिख सको। तो आज हम यहाँ पे नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है आर्टिकल्स। और ये जो आर्टिकल चैप्टर है इसको मैंने पहले भी जूनियर क्लासेस में तुम्हें पढ़ा रखा है। तो ये जो आर्टिकल्स है ये तुम्हारे लिए नई बात नहीं है, ये तुमने पहले से पढ़ रखा है। और हमको सबको पहले से पता है कि इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स वो और एंड द, और एंड डेफिनेट आर्टिकल्स नहीं है, वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। और जो द है वो तुम्हारा डेफिनेट आर्टिकल है। तो हमने ये चीज़ पहले से पढ़ रखा है। तो आज हम फिर से इसी चैप्टर को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर होगा ये आसान होगा तुम्हें समझने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ पेज नंबर 84 में तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर के बुक से। Articles. An article is a determiner that introduces a noun or is followed by a noun. तो याद रखो एक आर्टिकल क्या है, तो एक आर्टिकल एक डिटरमाइनर है जो हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, तो बोला इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई नाउन को, या फिर आगे बताया गया है कि इज फॉलोड बाय नाउन, यानी इसके बाद यानी जो आर्टिकल होता है उसके बाद हम वहाँ पे कोई सेंटेंस में नाउन का प्रयोग करते हैं। There are 3 articles in the English language, अ एंड द। तो याद रखो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने सारे आर्टिकल्स है, 3 वो है अ, एन और द। ओ और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल्स है। ये थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, तो फिर से याद रखो और एन क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, वो डेफिनेट आर्टिकल्स नहीं है। और द क्या है, तो डेफिनेट आर्टिकल है, वो इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं है। आगे यहाँ पे बताया गया है इंडेफिनेट आर्टिकल्स और एन एन आर यूज विद ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। तो याद रखो और एन का प्रयोग हम करते हैं किसके साथ, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो या तो काउंटेबल नाउन्स क्या है, ऐसे नाउन्स जो हम गिन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। और ऐसे काउंटेबल नाउन्स जो हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक को समझाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल और एन का प्रयोग करते हैं। आगे बताया गया है दे डू नॉट आइडेंटिफाई एनी स्पेसिफिक नाउन। तो जब हम और एन का इस्तेमाल करके कोई मतलब वहाँ पे नाउन के आगे में इस्तेमाल करते हैं तो ये हम कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे। हो सकता है अगर मैं मान लो आई एच एन एप्पल खाऊंगी तो मैंने कोई एप्पल खाया, तो ये कोई स्पेसिफिक एप्पल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ऐसे करके मैंने बोला आई सॉ अ गर्ल, तो मैंने एक लड़की देखा, तो ये जो लड़की है वो कोई स्पेसिफिक लड़की नहीं है, वो कोई भी लड़की हो सकती है जो मैंने देखा। ऐसे करके आगे यहाँ पे बुक में बताया गया है रीड दिस वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे और एन का प्रयोग समझाया गया है। तो एन का प्रयोग देखो वहाँ पे एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के साथ हमने एन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे अम्ब्रेला क्या हुआ, तो अम्ब्रेला एक काउंटेबल नाउन है और वो सिंगुलर है। तो यहाँ पे याद रखो अम्ब्रेला शुरू होता है कौन से वर्ड से, तो ए आई यू जो है वावेल है यू, उससे यहाँ पे शुरू हो रहा है, इसलिए हम ये जो उच्चारण जब करते हैं तो यहाँ पे वावेल साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अम्ब्रेला के आगे एन का प्रयोग कर रहे हैं। Countable nouns in singular number and any umbrella not a specific one। तो जब हम an umbrella कहते हैं तो कोई भी umbrella हो सकता है, हम यहाँ पे कोई specific umbrella की बात नहीं कर रहे। तो याद रखो जब हम an umbrella के आगे an क्यों प्रयोग किए, तो याद रखो umbrella सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, साथ में जब उसका उच्चारण करते हैं तो यू अम में यू का उच्चारण आता है जो कि एक वावेल है, तो वावेल साउंड आने की वजह से हम वहाँ पे एन का प्रयोग करें umbrella के आगे। ऐसे करके दूसरे एग्जाम्पल देख लो जो बुक में दिया गया। और ट्री, तो ट्री क्या है, ट्री भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्लूरल होता तो ट्रीज हम कहते हैं, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन ट्री है, इसके आगे हम अ का प्रयोग करें। और जब हम ट्री कहते हैं तो यहाँ पे कोई वावेल साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसके आगे में अ का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम और ट्री कहते हैं तो कोई भी ट्री, ये कोई स्पेसिफिक ट्री नहीं है, ये कोई पार्टिकुलर ट्री नहीं है, ये कोई भी ट्री हो सकता है, ये तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे बताया गया और ट्री में काउंटेबल नाउन इन सिंगुलर नंबर एनी ट्री नॉट अ स्पेसिफिक वन। तो याद रखो ये कोई भी ट्री हो सकता है, ये कोई स्पेसिफिक ट्री की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। Similarly, a book, a table, a bag, an animal, an apple, a boy, an egg, a picture, an almirah। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हमें समझाया गया है कैसे हम इस्तेमाल करते हैं अ और एन का किसके साथ, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। और याद रखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में अगर उसका जो उच्चारण है अगर वो शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ तो ऐसे में हम अ का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हम उच्चारण करते हो अगर वहाँ पे वावेल साउंड आ रहा है तो ऐसे में हम वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे।
आगे बुक में बताया गया द डेफिनेट आर्टिकल द, तो यहाँ पे हम आगे बताया गया बुक के किस बारे में, तो डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में जो हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे बोला गया द डेफिनेट आर्टिकल द रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। तो जब हम द का प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर थिंग के साथ उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को समझाने के लिए, द पर्टिकुलर थिंग को समझाने के लिए। जैसे कि मान लो मैंने बोला द बुक, ओके, द बुक दैट आई परचेज यस्टरडे, द बुक दैट आई परचेज यस्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मान लो मैंने क्या बोला, वो किताब जो मैंने कल खरीदा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हमने देखा कि द बुक दैट आई परचेज यस्टरडे, तो यहाँ पे वो वाला बुक जो मैंने कल खरीदा वो ये कोई भी किताब नहीं है, कोई और किताब नहीं, ये सिर्फ वही वाला किताब है, वही स्पेसिफिक किताब है जो मैंने कल खरीदा, वो बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो ये मैंने अभी सेंटेंस बता के बताया। तो आगे यहाँ पे तुम देख सकते हो बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो याद रखो वी कैन यूज दिस आर्टिकल विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड ऑल्सो विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। याद रखो ये जो द है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ और साथ में अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स केयरफुली। द बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इज इंटरेस्टिंग। तो बोला गया ये जो किताब है किस चीज़ का, तो शॉर्ट स्टोरीज का। तो शॉर्ट स्टोरीज मतलब जो छोटे छोटे कहानी वाला जो किताब है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो ये कौन सा किताब है, ये सिर्फ कोई भी किताब नहीं, ये वो स्पेसिफिक किताब है जिसमें क्या है, शॉर्ट स्टोरीज है। ऐसे करके दूसरा एग्जाम्पल देख लो, द बुक्स इन दिस शॉप आर एक्सपेंसिव। देखो अब यहाँ पे हम प्लूरल बुक्स जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ भी हम इस्तेमाल करें द को। याद रखो ये सिर्फ सिंगुलर के साथ इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, प्लूरल के साथ भी आ रहा है। तो दोनों ही काउंटेबल नाउन हुए, बुक काउंटेबल है, बुक्स उसका प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे ये भी काउंटेबल नाउन ही है। तो ऐसे में बुक बुक्स का दोनों के साथ हम क्या यूज करें, द का प्रयोग करें। द बुक हमने कहा आगे वाले सेंटेंस में जो अभी मैंने पढ़ा ऑफ शॉर्ट स्टोरीज वाले में, तो यहाँ पे वो किताब जो जिसमें क्या लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है करके हमने यहाँ पे पढ़ा। ऐसे करके दूसरा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे बोला गया जो सारे बुक्स है कहाँ के, तो बोला गया द बुक्स इन दिस शॉप। तो ये किताब दुकान की, ये जो दुकान है इसके सारे जो बुक्स है वो सारे क्या है, तो बोला गया सारे एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब महंगे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया। तो यहाँ पे देखो प्लूरल के साथ, यानी जो प्लूरल काउंटेबल, यानी जो काउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल है उसके साथ भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं क्या चीज़ को, द को। तो यहाँ पे जब हम द बुक्स कह रहे हैं इन दिस शॉप, तो यहाँ तक ये जो बुक्स है इस दुकान की, ये कोई और दुकान का किताब नहीं, ये इसी दुकान का किताब की हम बात करें, तो इसी दुकान की किताबों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम्हें दिखेगा द टी इज गुड। तो यहाँ पे बताया गया है द टी क्या है, काउंटेबल नाउन नहीं है। टी को क्या गिन सकते हैं, नहीं, हम हो सकता है गिन ले द कप ऑफ टी को गिन सकते हैं, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी करके गिन सकते हैं, लेकिन ये जो टी है डायरेक्ट हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ पे या तो कि अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इसके साथ भी हमने द का प्रयोग किया। द टी इज गुड, तो ये जो चाय है वो क्या है, अच्छा है करके हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो याद रखो अनकाउंट, ये जो आर्टिकल है द जो कि डेफिनिट आर्टिकल है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कहाँ पे, बोला गया सिंगुलर प्लूरल नाउन्स के साथ, हो सकता है अनकाउंटेबल हो तब भी हम उसको इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल अ। तो यहाँ पे हम किस बारे में सीखेंगे, तो ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल अ है उसका इस्तेमाल के बारे में, उसके प्रयोग के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। द इंडेफिनिट आर्टिकल अ इज यूज इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे नीचे बताया गया है कि कहाँ पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बोला है बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। तो कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो एक वर्ड हम बोर्ड में लिख देते हैं इसको समझने के लिए। तो मान लो मैंने लिख लिया अ मार्कर। तो यहाँ पर मार्कर कितने सारे काउंटेबल नाउन हुए, मतलब हुआ, यानी मार्कर क्या है, काउंटेबल नाउन है, और ऐसे में ये सिंगुलर है, देख सकते हो आप। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो मार्कर के आगे मैंने क्या प्रयोग किया, अ का प्रयोग किया। तो याद रखो बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो एक वर्ड हुआ जिसका शुरुआत हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, इसकी वजह से हमने इसके आगे में क्या लिख दिया, अ लिख दिया। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लो, अ केटल, अ काउ, अ मैन, अ हैबिट, अ यार्ड। तो ये सब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स है, और इसके सामने हमने यहाँ पे अ का प्रयोग किया, ये सारे सिंगुलर है। नेक्स्ट बोला गया बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वावेल हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो कोई वर्ड जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो उच्चारण होगा वहाँ पे कॉन्सोनेंट ही आएगा, लेकिन वहाँ पे वावेल से उसका शुरुआत हुआ होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, यूनियन, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं अ यूनियन, यूनियन हम यहाँ पे लिखते थे। तो यूनियन का दीपक वाई, यू में वाई का उच्चारण यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे यूनियन में वाई का उच्चारण आने की वजह से यहाँ पे अ का हम प्रयोग करें यूनियन के आगे, जबकि ये जो फर्स्ट लेटर है यूनियन में वो वावेल है, वावेल होते हुए भी आवाज जो है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है।
कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अ का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बुक भी तुम्हें समझा रहा है, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वावेल हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये शुरू तो हो रहा है वावेल से, लेकिन आवाज तो कॉन्सोनेंट का है ना, इसलिए यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया, अ का प्रयोग किया है। या कुछ एग्जाम्पल देख लो, अ यूरोपियन, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ 1 आवर जॉब एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए। ऐसे करके नंबर थर्ड वाला जो यूसेज है वहाँ पे देख लो, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब मान लो कहानी वगैरह बोलते हो या फिर कोई चीज़ तुम समझाते हो, अगर तुम वहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करोगे पहली बार, तो ऐसे में हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अ का प्रयोग करेंगे। जैसे आई सॉ अ गर्ल, आई सॉ अ गर्ल मतलब मैंने एक लड़की देखा, तो ये जो अ गर्ल है, तो यहाँ पे गर्ल के आगे मैंने अ का प्रयोग किया। ऐसे करके एग्जाम्पल देख लो, वहाँ पे शी बॉट अ ड्रेस विच लुक गॉर्जियस। तो यहाँ पे ड्रेस के बारे में पहली बार जिक्र किया गया, तो हमने यहाँ पे अ का प्रयोग किया है। बोला गया है कि मैं उसने वहाँ पे क्या देखा, एक ड्रेस देखा जो कि बहुत ही क्या था, सुंदर था। आगे जो सुंदर दिखता है, तो यहाँ पे विच लुक्स गॉर्जियस यानी वो सुंदर दिखता है। आगे यहाँ पे फोर्थ यूसेज देख लो, बिफोर हाफ व्हेन हाफ फॉलोज अ होल नंबर अदरवाइज आफ्टर हाफ। तो यहाँ पे बोला गया हाफ के आगे भी हम उसका इस्तेमाल कर, बिफोर हाफ बोला है तो हाफ के आगे, तो हाफ के आगे भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है जब वो क्या होगा, तो जब वो दैट फॉलोज अ होल नंबर। होल नंबर तुमको पता है 0 1 2 3 ये सब क्या है, होल नंबर्स है। तो होल नंबर्स के बाद हम वहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कौन से चीज़ को, तो बोला अ को। तो यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 5 and a half liter, 5.5 liters। तो यहाँ पे मैंने खरीदा ऑयल, हाउ मेनी लीटर्स बोला तुमने, तो मैंने बोला 5.5 लीटर्स। तो यहाँ पे देखो तुम क्या देख सकते हो, 5 हो गया होल नंबर, उसके बाद में यहाँ एंड लिखा है और उसके बाद मैंने अ का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो यही चीज़ बुक भी तुम्हें समझा रहा है। क्या बता रहा है, बिफोर हाफ, तो हाफ के आगे हम इस्तेमाल करते हैं। बिफोर हाफ देखो, हाफ के आगे हमने इस्तेमाल किया है, जबकि बोला गया व्हेन हाफ फॉलोज, हाफ क्या करेगा, फॉलो करेगा किसको, होल नंबर को। तो होल नंबर क्या है, तो यहाँ पे 5 है। और आगे अदरवाइज आफ्टर हाफ, या फिर उसके हाफ के बाद, अगर ऐसा नहीं है तो हम हाफ के बाद वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अ को। जैसे कि हाफ, यहाँ पे बुक में भी देख सकते हो हाफ अ मीटर, तो हाफ और ले लेते हैं हम, यहाँ पे हाफ अ मीटर की जगह ले लेते हैं हाफ अ किलो। तो हाफ अ किलो हमने क्या खरीदा, राइस खरीदा, हाफ अ किलो हो सकता है मैंने खरीदा शुगर। तो ऐसे करके यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, बुक में जो दिया गया 1.5, तो 1.5 1 क्या हुआ, तो होल नंबर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एंड लिखा, उसके बाद अ का प्रयोग किया है हाफ के आगे। ऐसे करके बोला गया है कि 4.5 किलोज, तो यहाँ पे 4.5 किलोज का प्रयोग किया है। और मैंने ये क्या लिखा, 5.5 लीटर्स, हाफ अ मीटर एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हमें अ का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। विल कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर समझ ना आए तो ये जो पेज है जो मैंने आज पढ़ा, तुम्हें पेज नंबर 84, इसको तुम फिर से एक बार आप पढ़ो, और ये जो वीडियो है इसको फिर से देखो, तो ऐसे में तुम्हें समझ आ जाएगा। और ये जो आर्टिकल चैप्टर है उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि तुम पहले से आर्टिकल्स पढ़ते आ रहे हो, तो ऐसे में तुम फैमिलियर हो इस चैप्टर से, और ऐसे में तुम्हें आसान मतलब आसान लगेगा पढ़ने में। So we are going to stop here for today, children. We are going to continue reading this chapter in the next class. Thank you.